हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 दिसंबर दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना पूस और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। 26 दिसंबर से बढ़ने वाले हैं रेल टिकट के दाम। दोस्तों, यदि आप रेल से सफ़र करते हैं तो यह खबर आपको झटका देने वाली है। दरअसल भारतीय रेलवे ने मेल एक्सप्रेस के टिकट के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। रेलवे की ओर से एक किराए में बढ़ोतरी 26 दिसंबर से लागू होने जा रही है। खास तौर पर ट्रेन के जरिए लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को अब सफर के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए किराए के स्ट्रक्चर की घोषणा कर दी है। इसमें ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर से कम की रेल यात्रा पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया है, यानी 215 किलोमीटर से कम यात्रा पर कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन 215 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पर ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और मेल तथा एक्सप्रेस क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर 215 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा यदि आप करते हैं तो आपको रेल किराया ज़्यादा देना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन सेवा पर आया है बड़ा अपडेट। आवेदक ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस नहीं ली तो तहसीलदार ने उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, मामला बड़ा गंभीर है। दोस्तों, जनता की शिकायत का त्वरित हल करने वाली सीएम हेल्पलाइन सेवा कभी कभी जनता के लिए ही परेशानी का सबब बन जाती है। इसकी बानगी बुधवार को देखने को मिली, जहां सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत वापस न लेने पर तहसीलदार साहब इतना आग बबूला हो गए कि आवेदक को ही जेल भेज दिया। मामला मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील के कयामपुर का है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का काम है कि सीएम हेल्पलाइन पर आई गई शिकायतों का निराकरण करें, न कि शिकायत करने वाले को ही दंडित करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हो रहा है बड़ा धोखा। एक बोरी में भरी जा रही है 41 किलो 200 ग्राम धान। दोस्तों, मामला कटनी जिले का है। कटनी जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्यक्रम जारी है। वहीं हर केंद्र में मनमानी हावी है। किसानों के लिए केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है। समय पर तौल नहीं हो रहा है। परिवहन भी सुस्त गति से चल रहा है। सबसे गंभीर समस्या यह है कि हर तौल में किसानों से 40 किलोग्राम की भर्ती में 41 किलोग्राम 200 से 300 ग्राम धान ली जा रही है, यानी कि हर तौल में लगभग 1 किलोग्राम अधिक धान ली जा रही है, जबकि यह बहुत गलत बात है। हालांकि यह बात अब सोशल मीडिया पर आ गई है, इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। गाइस, पर्दे पर पुनः लौटी है नदिया के पार फिल्म। 43 साल पहले बनी नदिया के पार फिल्म एक बार फिर सुनहरे पर्दे पर लौट रही है। बिहार के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने के उद्देश्य से शनिवार को पटना के एक सिनेमाघर में इस फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया जा रहा है। यह फिल्म वर्ष 1982 में बनी थी और अपने समय में बहुत लोकप्रिय हुई थी, बल्कि भोजपुरी संस्कृति की पहचान भी बनी थी। अब पुनः भोजपुरी संस्कृति की याद दिलाने के लिए एक बार फिर इस फिल्म को पर्दे पर लाया गया है। गाइस, मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन का ही कार्य दिवस रहेगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान लागू इस व्यवस्था में परिवर्तन की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल इसे यथावत रखने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय कार्यालयों में 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पहले से ही लागू है। प्रदेश में अभी शनिवार और रविवार का शासकीय अवकाश रहता है। साल 2020 से पहले दूसरे और तीसरे शनिवार को कार्यालय खुले रहते थे। पहले और चौथे शनिवार को अवकाश रहता था। फिलहाल यह व्यवस्था ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन ही काम करना पड़ेगा। इस देश में सीएनजी और पीएनजी गैस होंगी अब सस्ती। नए साल में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती होगी, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 से 3 रुपए की बचत होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने टैरिफ ढांचे को सरल बनाया है, जो 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अर्थात 1 जनवरी 2026 से देश में सीएनजी और पीएनजी गैस 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की बचत में मिलेगी। इससे वाहन चालकों को काफी फायदा होगा। गाइस, विदेशी स्कॉलरशिप में पिछड़ गया है एमपी। देश के और राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश को विदेशी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार की नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है
18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया गया कि मध्य प्रदेश का प्रदर्शन इस मामले में बहुत खराब रहा है। पिछले 10 सालों में केवल 2 आदिवासी छात्रों को ही इस योजना का लाभ मिला है। ऐसे में मध्य प्रदेश का यह आंकड़ा बहुत ही कम है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस योजना में शीर्ष पर हैं। अर्थात इन राज्यों के अनुसूचित जाति के छात्र बड़ी संख्या में विदेशों में मास्टर और पीएचडी के लिए चयनित होते हैं। इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन राज्यों में योजना का बेहतर लाभ लिया जा रहा है और मध्य प्रदेश में नहीं। गाइस, मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को होगा किसान सम्मेलन। इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रीवा प्रवास पर आ रहे हैं। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी देखरेख कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि रीवा के बसामन मामा में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन तथा रीवा शहर में प्रस्तावित अटल जी की मूर्ति अनावरण समारोह की तैयारियां पूरी गंभीरता और समन्वय के साथ की जाए। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, मंच, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, नोट बनाने वाली पेपर मिल में हुआ है सनसनीखेज घोटाला। दोस्तों, भारतीय मुद्रा का कागज बनाने वाली पेपर मिल में बड़ा मेडिकल क्लेम घोटाला उजागर हुआ है। सीबीआई ने शनिवार को देश भर में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर छापा भी मारा है। सीबीआई ने घोटाले से जुड़े सबूत जुटाने के साथ साथ घोटाले में शामिल लोगों से घंटों पूछताछ भी की। छापेमारी में मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, भोपाल, नर्मदापुरम और महाराष्ट्र के नासिक समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी की है। जिन लोगों पर कार्रवाई की गई उनमें से जुड़े कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी एवं थोक दवा सप्लायर भी इस घोटाले से जुड़े हैं। कुल मिलाकर इन सब पर छापेमारी की गई है। गाइस, मध्य प्रदेश में होगा खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 10 जनवरी से 31 जनवरी तक खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन होगा, जिसे प्रदेश के ओलंपिक की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस बार क्रिकेट, पिट्ठू और रस्सा कस्सी सहित कुल 27 खेलों के लिए खेल विभाग और खेल संघ मिलकर चयन करेंगे। मंत्री सारंग ने यह भी बताया कि देश में यह पहली बार हो रहा है जब खेल विभाग और सभी खेल संघ मिलकर किसी बड़े आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले खेल विभाग और संघों की टीम चयन प्रक्रिया अलग अलग होती थी, लेकिन अब यूथ गेम में सरकार के साथ खेल संघ भी सीधे तौर पर शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना और बड़े स्तर पर प्रदेश की मजबूत टीम का चयन करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस खेल से बड़े स्तर पर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम का चयन होगा। दोस्तों, इंदौर को स्वच्छता में 9वीं बार नंबर 1 बनाने की तैयारी हो रही है। देश में स्वच्छता में लगातार 8 वर्षों से सिरमौर बने इंदौर ने एक बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी तेज कर दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी बनाए रखने के लिए और इसे सशक्त करने के उद्देश्य से रविवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सफाई मित्रों के साथ आत्मीय संवाद किया। इंदौर महापौर ने सफाई मित्रों के साथ चाय एवं पोहा पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चर्चा की और उनसे सुधार के सुझाव भी मांगे। इस दौरान सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया, ताकि इंदौर 9वीं बार देश में स्वच्छता में सिरमौर बन सके। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।